जय हिंद दोस्तों। चालू करते हैं आज अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, आज हम इंट्रोड्यूस फर्स्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको टॉपिक पूरे लिखाऊंगा A to Z और टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे। अपने नोट्स बनाना साथ ही साथ, जो कि आपके बोर्ड में बहुत काम आने वाले हैं। बाद में समस्या ना हो नोट्स बनाने की। ठीक है, समझने के साथ साथ एक कॉपी साथ लेके बैठे और अपने नोट्स भी बनाएं। ठीक है, तो बात करते हैं वैद्युत आवेश। तो देखिए, सबसे पहले हम जनरली थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि डिटेल में क्या होता है। वैद्युत आवेश, ये आवेश को लिखते हैं हम Q से सबसे पहले। ठीक है, आवेश को लिखते हैं हम Q से, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वैसे ही आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और ये आवेश जो होता है वो दो तरीके का होता है, यानी कि दो प्रकार का होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला होता है धनावेश, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और दूसरा होता है ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। यानी कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अब आवेश होता किस पर है? आवेश होता है पार्टिकल पे, पार्टिकल यानी कि कण पर। आवेश किसको होता है? पार्टिकल पे यानी कि कण पर। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब हर एक पार्टिकल पे आवेश रहेगा, है कि नहीं? तो कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे जिन पे आवेश होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है एल्फा का, एल्फा पार्टिकल, इस पे आवेश होता है। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉन का, नाम सुना होगा 10th क्लास में। इलेक्ट्रॉन बहुत सुना होगा। एक प्रोटॉन। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, और एल्फा का पर भी आवेश होता है। ठीक है, अब मान लीजिए एल्फा का हमने थोड़ा नया सुना है 12th क्लास में, आगे 10th में भी सुना होगा लगभग सब। ठीक है, तो भी ध्यान कम रहता है थोड़ा। तो एल्फा का पार्टिकल मान लीजिए कि हमारे इन दोनों के पिताजी हैं ये। ठीक है, और इनके पास है 32 लाख रुपये, तो हमने यहाँ लिख दिया 32। ठीक है, ये क्या है? प्रोटॉन। पास है प्रोटॉन और पास है पुत्र, तो पुत्र की तरह समझ रखते हैं कि पुत्र का मतलब प्रोटॉन। ठीक है, और पुत्र हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ठीक है, और एक क्या? पुत्री, जिसका नाम हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, और वो क्या है? नेगेटिव। ठीक है, समझने के लिए हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके इनके पास 32 लाख रुपये है, तो पुत्र को भी इसके लिए दिए 16 लाख रुपये, तो हमने 16 यहाँ लिख दिया। अब भाई 16 इसको भी चाहिए फिर, क्योंकि बराबर का अधिकार रहेगा, तो 16 हमने इसको दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 सेम है। 1 लिख रहा है, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए। आवेश का मात्रक क्या रहता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है माइनस के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम। ऐसे ही प्रोटॉन पे आवेश क्या रहेगा? बस पॉजिटिव आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। और एल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज रहता है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलाम, माइनस के 19 कूलाम। एक सवाल ऑप्शनल टाइप में बहुत बार पूछता है कि एल्फा कण पर आवेश, एल्फा कण पर आवेश कितना होता है? मैं यहाँ इंपोर्टेंट लिखता हूँ, एक नंबर में पूछ लेता है एल्फा कण पर आवेश कितना होता है। ऑप्शन में पूछ लेता है ज़्यादातर। फर्स्ट ऑप्शन आएगा E, सेकंड ऑप्शन आएगा 2E, थर्ड ऑप्शन आएगा 3E और फोर्थ ऑप्शन आएगा 4E। तो इसका आंसर हो जाएगा 2E। E क्या है? ये E है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E की वैल्यू तो ऐसी है, अगर किसी न्यूमेरिकल में दी हो चाहे ना दी हो, E की वैल्यू तो हमेशा याद रखनी चाहिए आप लोगों को। E इज इक्वल टू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। अब देखिए आवेश, वैद्युत किससे बनती है? वैद्युत की बात चल रही है, बहुत से लोग विद्युत ही बोलते हैं, जनरली भाषा में बिजली समझिए। किससे बनती है? वैद्युत आवेश से बनती है। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। आवेश किसको होता है? पार्टिकल को होता है। ऐसे कौन कौन से पार्टिकल हैं जिन पे आवेश होता है? वैसा तो नहीं हर पार्टिकल पे आवेश होता है, कुछ ही पार्टिकल ऐसे होंगे जिन पे चार्ज होगा, आवेश होगा। देखिए कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एल्फा पार्टिकल। मैंने बताया एल्फा पार्टिकल का पिताजी मान लीजिए इन पर 32 लाख रुपये, तो 16 इसको दे दिए और 16 इसको दे दिए। यहाँ कॉमन कर देना 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19, और आप इसका मतलब क्या हो जाएगा? कूलाम। और एक नंबर में बहुत बार पूछता है एल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो हम आंसर लिख देंगे 2E।
ई आगे की इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि 2 अल्फा का आवेश कितना है 2e है, अल्फा का पर आवेश 2e। इस 2e का मतलब क्या देखिए 2e इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 ग्राम। तो देखिए वही आवेश निकल जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 ग्राम, यानी कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है हमारा 2e होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं इस तरीके से कि आवेश वैद्युत आवेश हेडिंग डालेंगे, क्यूब से लोड कर देंगे। यह दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और फिर एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, अल्फा पार्टिकल पर आवेश, इतना होता है। ठीक है, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q इजिकल टू एन, Q इजिकल टू एन ई। ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और स्मॉल ई इजिकल टू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो भी मैं तो बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है इतना, यानी ई की वैल्यू डायरेक्ट ही रख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। और क्यू क्या है, क्यू चालक पर आवेश है, क्या है चालक पर आवेश। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इससे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए आगे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया Q इजिकल टू एन ई। एन क्या था इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और Q क्या है चालक पर आवेश। ये चालक क्या है, चालक वो पदार्थ होते हैं, वो मटेरियल्स हैं जिनमें करंट आ जाए, करंट फ्लो हो जाए। करंट फ्लो यानी कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, यानी करंट फ्लो जिस मटेरियल में होगी वो चालक है। अब करंट फ्लो किस किस में हो जाती है, लोहे में हो जाती है, कॉपर में हो जाती है, एल्यूमिनियम में हो जाती है। तो ये सब क्या है चालक हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये है लोहे की रॉड और इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है 3। क्वेश्चन क्या है चालक पर आवेश बताइए, क्या बताइए चालक पर आवेश बताइए। यानी चालक पर आवेश क्या पूछ रहा है Q इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए Q इजिकल टू क्वेश्चन मार्क है तो Q का फॉर्मूला लगाइए। Q इजिकल टू क्या होता है एन। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या है एन। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 3, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखो ई आ रहा है, ई का मान दिया हो चाहे ना दिया हो, ई क्या है ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। यहाँ पुट कर दीजिए Q इजिकल टू एन की वैल्यू कितनी है 3, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 90 कूलम। आगे देखिए Q इजिकल टू 16 दिया 48, एक के बाद पॉइंट लग रहा है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया सिंपली, इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। आवेश का मतलब क्या होता है कूलम होता है। तो ये चालक पर आवेश आ गया, यानी कि इस चालक पर जो आवेश है वो Q इजिकल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत धारा, वैद्युत धारा को हम लिखते हैं I से। वैद्युत धारा को किससे लिखते हैं हम I से लिखते हैं। सबसे पहली बात फिजिक्स फिगर और फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ, फिगर और फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है तो आसानी से सब काम हो जाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। I का फॉर्मूला देखिए I इजिकल टू Q अपॉन T होता है। Q अपॉन क्या होता है T, T मान लीजिए समय, मान है क्या T को समय ही कहते हैं। ठीक है, और Q क्या है आवेश है हमारा, और I क्या है आप लोगों की वैद्युत धारा है। और देखो वैद्युत धारा किसमें बहती है किसी चालक में बहती है, वैद्युत धारा किसमें बहती है किसी चालक में बहती है, चालक में तो बहती है धारा है कि नहीं। तो देखिए अब मुझे यदि मैं यहाँ T के नीचे 1 लगा दूँ, मैंने बताइए नीचे वाली चीज़ ज़्यादातर हम 1 ले लेते हैं। 1 का मतलब क्या होता है काफ़ी बार बता चुका हूँ, 1 का मतलब एकांक का यूज़ करूँगा 1 के लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है आवेश, आ से आवेश और आ से मान लीजिए आदमी। अब मान लीजिए आदमी क्या कर सकता है, आदमी चल सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, टहल सकता है कि नहीं, और तैर सकता है, और मरने के बाद बह भी सकता है पानी में। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों में अंतर है, भागने में, दौड़ने में,
दौड़ने में, टहलने में, चलने में, तैरने में, रहने में अंतर है। तो आवेश क्या होता है? आवेश बहता है। आवेश क्या करता है? बहता है। बहने को बोलते हैं प्रवाहित होना। बहने को बोलते हैं हिंदी में प्रवाहित होना। तो हम कहते हैं प्रवाहित हो रहा है, यानी कि प्रवाह हो रहा है। किसका प्रवाह हो रहा है? आवेश का। तो यहाँ एक वर्ड लगा दिया, आवेश के प्रवाह। ठीक है, मैंने आपको बताया एक के लिए एकांक और बट्टे में समय रखा हो तो क्या प्रयोग करते हैं? दर। क्या प्रयोग करते हैं? दर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसकी डेफिनेशन देनी है, इन दोनों की दे दो, इसकी आराम से मिल जाएगी। कैसे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एकांक समय में, टी क्या है? समय, और एक है मतलब एकांक। एकांक समय में क्यू क्या है? आवेश, और आवेश क्या होता है? प्रवाह। तो देखो एकांक समय में आवेश के प्रवाह की, बट्टे लग रहा है, बट्टे को क्या बोल देंगे हम? दर। तो एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम? वैद्युत धारा कहते हैं। फिर से देखिए, एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम। अपॉन समय का मतलब क्या होता है? सेकंड। तो वैद्युत धारा का मतलब क्या होता है? कूलम बट्टे सेकंड होता है। और आपने एक मात्रक और देखा होगा जिसे मूल मात्रा का बताया था मैंने, या फिर वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है बोर्ड में, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है बोर्ड में कि हमसे पूछ लेता है वो कि भाई एक एम्पियर की परिभाषा बताइए, एक ओम की परिभाषा बताइए। तो कभी भी एक एम्पियर की परिभाषा पूछे, एक ओम की परिभाषा पूछे, एक फैरेड की परिभाषा पूछे, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है उसके मात्रक पर। यानी कि मात्रक क्या है? मात्रक ही तो है एम्पियर। अब जैसे कि उसने पूछी एक एम्पियर की क्या परिभाषा है, तो सबसे पहले मन में ये आना चाहिए कि एक एम्पियर जो होता है वो एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है? धारा का तो मात्रक है ही, एम्पियर है कि नहीं? अब एम्पियर जब धारा का मात्रक है तो धारा का फॉर्मूला लिख लो, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। भाई इसका मात्रक एम्पियर मुझे पता है धारा का, तो फॉर्मूले से इसका दूसरा मात्रक निकाल लीजिए। आवेश का मात्रक कूलम बट्टे समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। यानी एक एम्पियर मात्रक हो गया, एक इसका क्या हो गया? कूलम प्रति सेकंड। यानी कि जो एम्पियर है वो काय के बराबर है प्यारे बच्चों? कूलम बट्टे सेकंड के बराबर है। काय के बराबर है? कूलम बट्टे सेकंड के बराबर है। अब मान लीजिए एक एम्पियर की परिभाषा दे रही है, तो एक लगा दीजिए यहाँ और एक लगा दीजिए यहाँ, ये आ गया अपॉन। ठीक है, और ये हमारा बन गया फॉर्मूला। और फॉर्मूला बन गया तो हम क्या दे सकते हैं? बहुत ही आसान तरीके से डेफिनेशन। कैसे? हमारे पास कोई चालक है, क्योंकि करंट है ना एम्पियर, तो चालक करंट का बहता है, चालक में बहता है। तो किसी चालक में यदि जब किसी चालक में, चालक है मान लीजिए वो एक बता रहे, जब किसी चालक में एक सेकंड में, नीचे से स्टार्ट करेंगे पहले की तरह, किसी चालक में एक सेकंड में, तो ऊपर आ जाओ, एक कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक में धारा कितने एम्पियर की होगी? एक एम्पियर की होगी। समझ में आ गया? जब चालक में एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो तो धारा कितने एम्पियर की होगी? एक एम्पियर की होगी। इस तरीके से हम डेफिनेशन लिख लेंगे। कोई दिक्कत है? अब देखिए मैं आपको एक डेफिनेशन लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ, उसी तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसी तरीके से यूनिट लिखनी है, उसी तरीके से फॉर्मूला बंद करना है। ठीक है, कहाँ कैसे यूज़ करना है मैं वो बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, सारी वीडियो बताना लगभग इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए मैं तरीका बता दे रहा हूँ, तरीका वही फॉलो करेंगे आप। ठीक है, देखिए कैसे तरीका लिखना है। सबसे पहले तो कॉपी के आप लेफ्ट हैंड साइड पर हेडिंग डाल दीजिए। उस हेडिंग को अगर आप बीच में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए ये एक पेज है मेरे पास, ठीक है, ये पूरा एक पेज है और मैं इस पेज पे लिख रहा हूँ वैद्युत धारा जिससे रिप्रेजेंट करेंगे उसे यहाँ लिख देंगे और हम हेडिंग पे क्या कर देंगे? अंडरलाइन। और यानी कि ये है हमारी हेडिंग। अब हम लिखना चाहते हैं यहाँ से, कैसे लिखेंगे? देखिए, किसी चालक में, किसी चालक में, ठीक है, आप देख कॉमा लगा दी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए, एकांक समय में
आवेश के, तो देखिए यहाँ से प्रवाह की दर को इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, जिसकी दर सुन लेते हैं उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, बहुत ठीक लगता है कि नहीं। दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब हम इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। ऐसा नहीं बहुत सच्चे सी में लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन यूज कीजिए। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आई से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला लिख देंगे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बीच में ना कि साइड में, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और इसे ब्रैकेट में कर देंगे ब्लैक पेन से बंद, और इसका मात्रा लिख देंगे क्या, एम्पियर, जो दूसरा बता दो दूसरा भी लिख दीजिए, या कूलम्ब प्रति सेकेंड। इतना लिखने के बाद ये जो चीज़ें वो यहाँ डिनोट किया कीजिए, जैसे कि जहाँ ब्रैकेट के थोड़ा लास्ट में आगे, जहाँ Q क्या है, आवेश, T क्या है, समय, और I को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि I को हम पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इतना होने के बाद इसके बाद एक लाइन और लिख दीजिए, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसके नेक्स्ट लाइन से तथा एक अन्य मात्रक कूलम्ब बट्टे सेकंड होता है, कूलम्ब बट्टे सेकंड होता है। इस तरीके से अब इसकी बीमारी हो तो नीचे बीमार निकाल दीजिए, तो एक अच्छी तरीके से फॉर्मेट में बन जाएगी डेफिनेशन पूरी की पूरी। तो ये हो गया हमारा वैद्युत धारा, ठीक है। अब कल से हम पूरी 1 घंटे की क्लास दिया करेंगे, तो कल आप थोड़ा सा पढ़ भी दिया करें, ठीक है। क्या कूलम्ब का नियम कराएंगे कल हम आपको, ठीक है। कूलम्ब के नियम का वेक्टर फॉर्म कराएंगे, और एक अध्यारोपण का सुपरपोजिशन थ्योरम टाइप किया है, जैसे कि मतलब एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हो, एक सिस्टम है ऐसा जैसे बहुत सारे एक चार्ज पे बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, मतलब इस तरीके की जितनी भी डेरिवेशन है तो कल हम सारे कराएंगे, और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराएंगे। जो पढ़ाते जाएंगे उस पर डिपेंड आपको न्यूमेरिकल मिलते जाएंगे, 5 न्यूमेरिकल मिलेंगे होमवर्क के लिए। मतलब आपको घर पर रोज 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने, एक टाइप जो मैं यहाँ बताऊंगा उस टाइप के ही 5 आपको रोज घर पे करने हैं, ठीक है। जो नहीं आएगा वो कमेंट में बता दीजिए कि ये न्यूमेरिकल नहीं आया, तो उसको भी हम बता दिया करेंगे। तो जितने अधिक से अधिक विद्यार्थी हों, ठीक है, तो आसानी से हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कराएंगे। आपको लगभग याद भी हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाली रचना भी बताई थी, जैसे कि मैंने एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, है कि नहीं। यूनिट हमने यहीं से निकाल ली, आवेश का मतलब क्या है, कूलम्ब, अपॉन लग रहा तो अपॉन लगा दिया, टाइम का क्या है सेकंड, और एम्पियर मैंने कल भी बताई थी, वैद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है कि नहीं। तो ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। धन्यवाद।